दिन है, बड़ा शुभ अवसर है और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है श्री रमेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में हो रहा है और भगवान दास कबीरपंथी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। रमेश जी, सबसे पहले तो गोपाष्टमी पर्व की आपको आज गोपाष्टमी ये हमारे इसमें एक बहुत बड़ा पर्व है और मेरा मानना है जो आदमी गौशाला से जुड़ता है वहाँ 2 पैसे का दान देता है, सेवा भाव करता है, वो कभी मार नहीं करता। और इसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है और हमें तन मन और धन से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। चलिए बंसल जी, आप भी आज को संदेश देंगे। आप तो चेयरमैन है नगर पालिका के, बड़ी गौएं आपने यहाँ पहुँचाई हैं। आज गोपाष्टमी है और इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है क्योंकि इसमें 33 देवताओं का वास है। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दान दें। इसका दान दिया हुआ कई हजारों गुना आपको वापस मिलेगा और इसमें सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। हमारे शहर में जितनी गौएं थी तकरीबन हमने पकड़ करके यहीं पर छोड़ी हैं। कितनी बंसल जी, आज रावड़ी की सड़कों पे गौएं नजर नहीं अभी कुछ है, अभी कुछ लोग फिर भी छोड़ जाते हैं। एक बार हमने बिल्कुल साफ कर दिया था, कोई 1-2 रह की तो पता नहीं, लेकिन अब फिर 20-30-40 आई गई हैं। उनको भी हम जल्दी 2-4 दिन में गौशाला में छोड़ेंगे। मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है कि जो बाहर से शहर में छोड़ के जाते हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो गौशाला में छोड़ जाएं। पैसे बेशक उन पे हो तो 500 रुपए 1100 रुपए दें, जितना दे सके, नहीं दे सके तो गौशाला में छोड़ दें क्योंकि वो बाजारों में फिरेंगी। आपने दूध पिया है उनसे, अगर उनसे काम लिया है, लेकिन आज उनको सड़कों पे छोड़ दे तो भूखा मरने के लिए वो आपको शीश नहीं देगी, वो आपको बद्दुआ देगी, बहुत बड़ा पाप लगेगा। और हमारा आपके माध्यम से सभी आदमियों को निवेदन है, जो आदमी सड़कों पे गाय छोड़ते हैं वो बराए मेहरबानी करके गौशाला में छोड़े। उनके पास पैसा है या नहीं है, गौशाला वाला कोई पैसा नहीं लेगा और आप बेझिझक होकर गौशाला में अपने जानवरों को छोड़ दें ताकि उनकी सेवा हो सके। और सड़क पे छोड़ोगे उनको चोट पेट लगेगी है तो आपको ही पाप लगेगा। जी बंसल जी, चारों भाइयों का धन्यवाद क्योंकि आपके माध्यम से ही सारे शहर में या सरकार पे सब पे जो आवाज आती है, आप ही आवाज आते हो, उसी से हमारा काम होता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गौशाला में ही छोड़ें और सड़कों पे और मंडी में ना छोड़ें जिससे कि वो धक्के करते किने। फिर हमें पकड़ेंगे तो सही, बेचारे उनको लाएंगे, वो हमारी माता है, लेकिन इसको माता समझ के, इसको माता सत्कार के सही, हमारी अब माता ही माता है ये माता। हाँ। इसको माता समझ करके यहाँ छोड़ के जाएंगे गौशाला में, ना कि सड़कों पे। सड़कों पे जो छोड़ेगा उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। गौशाला में देखो तो सही, तो कहते हैं गौशाला वाले छोड़ देते हैं। गौशाला से एक बार आके तो देखो, वहाँ बातें बनाने का कोई फायदा नहीं। एक बार गौशाला में आके सेवा करो, यहाँ पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रिंकू बंसल जी, 2 लाइन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व दिन है। सबसे पहले तो मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे पहले मैं बड़े भाई भगवान दास कबीरपंथी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हरियाणा सरकार से हमें 80 लाख रुपए की ग्रांट लाकर गौशाला को दी है। और हरियाणा सरकार का ये प्रयास है कि वो गौशालाओं को पूरा बढ़ावा दे रही है, गौ पालन के लिए बढ़ावा दे रही है। और मैं भाई राकेश गर्ग जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही प्रयास से आज गौशाला का नक्शा बदल दिया है। वैसे तो कोई भी प्रधान अपनी तरफ से कसर नहीं रखता, लेकिन वो तन मन धन से लगे हुए हैं। और सभी को एक बार पुनः अपील कि गौशाला में आएँ और गौओं की सेवाएं करें। सभी का पूर्ण स्वामी। आज पहले तो आपको चीफ एडिटर बनने की बधाई, क्योंकि जब नार जयंती आई थी मैंने कहा था पत्रकार के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ये दृश्य में दिखाई देगी क्योंकि जो भी सेवा यहाँ पर हो रही है, जितनी भी, एक गायक ने भजन गाया है इस पापी युग में गौ का उद्धार कैसे हो, लेकिन मुझे वो शब्द थोड़ा विपरीत लगता है। मैं कहती हूँ इतने सुंदर युग में और ऐसे वीर जो हैं हमारे विधायक साहब जी, हमारे भैया राम सिंह जी बचपन से कर रहे हैं, छोटे से, हमारे रमेश गुप्ता जी और नाथीराम गुप्ता जी, हमारे वीरेंद्र बंसल जी और सभी माननीय रिंकू बंसल जी, सभी लोग जितने भी जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, मेरे एक भाई और उनकी मैं इकलौती बहन, देखो कितना स्नेह करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं। और सभी पत्रकार बंधु आज के दिन सेवा जो प्रदान करते हैं ना, वो अकथनीय है।
क्यों? क्योंकि त्रावड़ी की जो गौशाला है वो इंटरनेशनल गौशाला है और इस गौशाला में जो सेवा हो रही है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत सी गौशालाओं में होती है, इसीलिए ऐसी सेवा। और यहाँ के स्टार चमकते जा रहे हैं, जैसे आप हमारे हरीश चावला जी एक स्टार हैं यहाँ के, और कितने पत्रकार स्टार की तरह चमकते जा रहे हैं। इस गौशाला का पुण्य प्रताप है, यहाँ की सेवा का ही प्रताप है। गौ माता के आशीर्वाद लिए जो है सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, सभी शहर में प्रफुल्लित है, पल्लवी पुष्पित पल्लवित ये त्रावड़ी शहर हो रहा है, तो गाय माता का ही प्रताप है। इसलिए बहुत से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं निवेदन करूंगी कि सभी आए गौशाला में सेवा करें। ये गोपाष्टमी इसका नाम है, तो गोअष्टमी नहीं है, गोपाष्टमी है, यानी कि जिन ग्वालों ने गाय की सेवा की उनके नाम से उनका नाम होता है। उसी सवाल पे आ रहा हूँ मुक्ता जी, ये धार्मिक महत्व से जुड़ा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस दिन अपनी उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत उठाया था उसके 7 दिन के बाद की प्रथा है गोपाष्टमी मनाने की, इसका क्या धार्मिक महत्व है? ये जो है देखो, देवउठनी एकादशी आएगी, देवउठनी एकादशी आएगी तो गाय के शरीर में सभी देवों का वास है, जो सभी देवता जागेंगे। इसीलिए जो गोवर्धन मैंने हमारा गोवर्धन मैंने गोधन भी गाय का धन है, और जो है इसलिए ये जन्मदिन है एक तरह से गाय का, और गाय का जो जन्मदिन मनाए और गोपाष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाए। धन्यवाद मुक्ता जी। जनाब बाबा साहब क्या कहेंगे आज गोपाष्टमी पर्व पर? गौ का दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ी सेवा नहीं है, वापस माँ बाप से बड़ी सेवा बस अपील करेंगे लोगों से गायों को बचाएं, संरक्षण में सड़कों पर न छोड़ें। चलिए गाबा जी ने भी अपना संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और आप क्योंकि एक पद से जुड़े हैं तो क्या लगता है धार्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार देखते हैं आप? जी बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ मैं, और आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है जी गाय के लिए, अन्यथा दूसरे तो उनको गाय को खिलाने वाले हैं, अन्य दूसरे तो गाय खाने वाले हैं, आप सभी को पता ही है। देखो जी, एक भाजपा सरकार है जो पहले गाय के लिए खाने के लिए 1.5 रुपया मिलता था जी, और ये सरकार आई इन्होंने 30 रुपये की आई है जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हमारे जो लोकप्रिय विधायक है माननीय विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी, जब भी सत्ता में आए वो 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने गौशाला का बहुत विकास किया है, शेड है खाने के लिए, समय समय पर वो देखते रहते हैं। और अब जैसे ही अभी आए, सबसे पहला कार्य कहूँगा मैं, जो बड़ा कार्य वो 80 लाख रुपए लाकर उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया यहाँ पे करने के लिए। और पूरी सरकार की, भाजपा सरकार की, पूरी सरकार की यही नीति है भाई, गाय की तरफ देख रहे हैं हमें, और जी गाय का मान सम्मान करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूँगा कि जितना भी दान हो सके अपने मेहनत की कमाई में से 10%, 5% कुछ ना कुछ निकाल के जरूर दे दी। तो आपका धन्यवाद। विधायक के माध्यम से वैसे हमारे विधायक जी अभी यहाँ आएंगे, वो मुख्य अतिथि नहीं है, वो इस गौशाला के सेवक हैं, वो उनका सारा परिवार इससे जुड़ा हुआ है, और वो अपने आप वो आज की स्थिति भी देख रहे हैं, शुरू से गौशाला से जुड़े हुए हैं, और भगवान की उन पर कृपा है। वो जो भी हमारे इलाके के लोग कहेंगे, आज वो एक सांबली में भी गौशाला में जाएंगे शाम को, वो तत्पर है और खूब वो बहुत गो प्रेमी है, धार्मिक है। हमने कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना कहे हमारे को उन्होंने 80 लाख रुपए ला करके दे दिए, हमारे को पता भी नहीं था। गौ सेवक वर्षों से देखता है, तो क्या लगता है किस तरह की बधाई देंगे? और जैसे राकेश जी को जिम्मेवारी मिली हुई है गौ सेवा की, क्या मानते हैं, इसे सौभाग्य मानते हैं, भाग्य मानते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो गौ माता की जय। इस गोपाष्टमी पावन पर्व की शहरवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं तो शहरवासियों से भी यही अपील करूंगा कि जो सेवा अपनी गौशाला में यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी तन मन धन से बढ़ चढ़ के सेवा करें, क्योंकि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और धन्यवाद करता हूँ खास तौर से राकेश जी का, इनकी टीम का, जो दिन रात लगे हुए हैं, अपना तन मन धन से इतनी सेवा दे रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है।
कि हमें भी ऐसे प्रदान मिले हुए हैं और ऐसी टीम मिली हुई है कि हमारी शहर की गौशाला दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है। और सब शहर वासियों से यही अपील है कि बढ़ चढ़ कर तन मन धन से यहाँ सहयोग दें और गौ माता की सेवा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। नारंग साहब जी 30 साल हो गए इन्हें मैं इन्हें सेवक भी नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा कि ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से और खास तौर पर जिस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास हो और उनका आशीर्वाद नारंग साहब की पूरी फैमिली को मिला है। हाल ही में इनके सुपुत्र श्री राजीव नारंग जी मार्केट कमेटी तरावड़ी के उप चेयरमैन बने हैं। सबसे पहले उनकी भी बधाई आपको। और आपको इतने वर्ष हो गए, आपने कभी मेरे ख्याल 19-20 छुट्टी भी नहीं की जहाँ तक मुझे याद है। पहले तो मैं गर्व करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपका धन्यवाद। दूसरी बात है कि गोपाष्टमी के अवसर पर सभी सदस्यगण व मेरे बहने भाई जो भी यहाँ पे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी तरफ से यह है कि मेरे को 28 साल हो गए लगभग आते हुए, जिसमें से शायद मेरी 28 छुट्टी नहीं होगी। मैं 19 भी नहीं है आपको? 28 छुट्टी नहीं होगी, मतलब एक दिन समझ लो एक साल में। ये क्या लगता है, जुनून है, जज्बा है या आशीर्वाद है? जुनून है, जुनून। जन्म मृत्यु का संकल्प लिया हुआ यहाँ रहने का, करने का। यहीं जन्मे थे, यहीं मृत्यु होगी और इस साल का संकल्प लेके मैं चल रहा हूँ गौशाला। नारंग साहब, एक सवाल आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि मेरे को 28 से 30 साल हो गए और मैंने 28 छुट्टी भी नहीं की। कई बार लोग देखते हैं कि आप गौओं को आप खाना खिला दी, रोटी खिला दी, तीसरी समझ लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा गोपाष्टमी पे या भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती पे ये गौओं के प्रति जो रोज का जो सेवा भाव है, जो मन में आता है, ख्याल आता है, क्या इससे क्या लगता है आपको? क्या आत्मा को संतुष्टि मिलती है या आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन लगता है? जीवन में परिवर्तन तो ये हुआ है हमारे पास, सन 2000 के बाद मेरी कंपनी में कभी नुकसान नहीं हुआ। मुझे फायदा हुआ ना हुआ लेकिन नुकसान नहीं हुआ, इतनी गौ माता की कृपा है। मैं गौ माता इसीलिए आता हूँ कि जो मेरे साथ 3-4 मेंबर भी रहते हैं गौशाला में जो घूमने के लिए। एक मेरे साथी आते हैं डिक्की आपके साथ, वो बाहर गए हुए हैं, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। हम जहाँ गौशाला में घूमते हैं, कोई गाय गिरी हो उसको उठाना, उसको पानी पिलाना, उसको घास, ये हमारा कर्तव्य है और यही सब कुछ परमात्मा ने मुझे दे दिया। मैं इससे धन्यवाद करता हूँ सब। अच्छा, जैसे आप रोज सुबह आते हैं सेवा करने के लिए, आप देखते होंगे कई गौएं लाचार हो जाती हैं, बीमार होती हैं, उनको उठाने में या उनको चारा खिलाने में, उनको दवाई देने में बड़ी तकलीफ होती होगी। क्या दर्द महसूस होता है उसको? तकलीफ तो ऐसे है, जो गौ माता बरसात होती है ना जब, तो गौ माता फिसल के गिर जाती है। जो गिर जाती हैं वो अस्पताल में चली जाती हैं, उनका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो गौ गिर गया वो मर के उठती है, उसका उठना बहुत मुश्किल है। तो उसी गौओं के लिए हम जो अस्पताल में जाती है उन्हीं को खाना खिलाना होता है, उन्हीं को पानी पिलाना होता है, उन्हीं को घास खिलाना होता है। ये हमारा काम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे आज गोपाष्टमी है आपके यहाँ, आज तरावड़ी के नगर भर के लोग, बल्कि करनाल के भी लोग आज गौ चारा खिला रहे हैं गौओं को। क्या कि कोई ऐसी मार्मिक अपील आप लोगों से करेंगे कि आप एक साल में एक बार की बजाय आप रोज गौओं को कुछ न कुछ देते जाए? हमारे पास गौशाला में हर त्योहार, महीने में 2-3 त्योहार आते हैं, उसके बावजूद सब शहर के लोग आते हैं यहाँ पे गौशाला सेवा करने के लिए। कोई गुड़ लाता है, कोई अनाज लाता है, कोई शक्कर लाता है, कोई कैसे रोटी लाता है, वो सेवा करते हैं लगभग लोग। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर त्योहार पे, कोई जन्माष्टमी है, कोई भी तो त्योहार है, हर त्योहार पे आते हैं सब शहर के लोग। तो फिर भी कोई अपील करेंगे लोगों को? अपील तो ये करेंगे कि गौशाला की सेवा जितनी हो सके उतनी करो। इससे तो भाग्य नहीं, विधाता अपने स्थान भी देगा वहाँ पे, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण बसते हैं। बिल्कुल 33 देवताओं का। नारंग साहब की ये मार्मिक अपील भी देख रही। उन्होंने कहा कि सन 2000 के बाद मुझे अगर फायदा नहीं हुआ तो मुझे बिजनेस में कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और आपने जैसे कि राम सिंह चौधरी जी को सुना, जो पत्रकार भी है, इन्होंने अच्छे शब्दों का उच्चारण किया और कहा कि इससे बड़ा सेवा हो नहीं सकता और इस सेवा का मेवा मिलना 100% श्योर है। तो आप सभी तरावड़ी के लोगों से, करनाल के लोगों से, हरियाणा के लोगों से अपील है कि आप जहां भी गौओं को देखें उन्हें चारा पानी जो संभव हो सकता है आप उन्हें जरूर खिलाइए। और फिर से आपको गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण जी की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7-11 न्यूज, अमर मंथन खबर, शांति वन गौशाला, तरावड़ी करना।